हेलो गाइस, अब हम चल दिए आज एक काम के लिए मार्केट, जो कि मैं पहले से शेयर नहीं की थी और कोई प्लानिंग नहीं था। तो मैं, मेरे हस्बैंड और रोशन बाबू हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि देख के ही लग रहा है मेरे फेस में इतना मुझे जुकाम सर्दी फीवर के जैसे हो गया था कि सुबह उठती हूँ तो मुझे जुकाम हो जाती। जाने का मन नहीं था और मैं बेसमेंट में थी, इसी वजह से मेरा फेस काला काला दिख रहा था। फिर मैं बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर गाड़ी जब बाहर निकली तो थोड़ा सा साफ़ हो गया, लेकिन मौसम तो बहुत ख़तरनाक था, बहुत बारिश वाला मौसम था। और हम लोग जाने में थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं की, क्योंकि धूप तो था नहीं, एंजॉय करते हुए जाना था। और कोई मतलब वैसा नहीं था कि जा रहे हैं किस काम के लिए ये। और अभी तो पूजा वूजा करवाना था, इस चक्कर में थे कि सावन चल रहा है तो थोड़ा सा कहा था पूजा जो होता है वो करवा ले, तो नहीं करवाए। तब तक हम लोग निकले कि मार्केट चलते हैं कुछ लाने, और कोई प्लानिंग नहीं किए थे। तो फिर दोनों लोग बैठ के चले गए और मैं इधर बाल बहुत टाइट कर ली तो पीछे से दुख रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से कुछ मस्ती कर रही थी, मैं पीछे बैठी थी और रोशन बाबू और हस्बैंड मेरे आगे बैठे थे। मैं बोल रही थी उन लोगों से और वीडियो भी बना रही थी, और जुकाम से परेशान भी थी। और अभी भी मैं मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे को जुकाम है, लेकिन फिर भी मैनेज कर ले रही हूँ। तो अब हम लोग यहाँ से गए थे, हम लोग एक शोरूम में, जो कि मतलब सोच के नहीं गए थे, इसीलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाई। और इतना मतलब अजीब सा मुझे हो गया था। मैं इनसे बोली कि अभी तो लेना नहीं है, फिर भी क्यों लेके आ गए। तो बोल रहे हैं वो तो चलेगी तब ना तुझे बताऊंगा लेना है कि नहीं लेना है। और मैं बार बार नाक अपना साफ़ कर रही थी, इतना जुकाम कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि जाऊंगी तो खांसी और ये जुकाम है, तो अंदर जाने के बाद कोई क्या, किसी दुकान में जाओ और खांसी और जुकाम है तो भाई सब कोई थोड़ा वो रहता है, डिस्टेंस बना लेता है कि दूर रहो। तो मैं इस चक्कर में थोड़ा सा मैं इनसे डर कह रही थी कि जाऊँ वहाँ खांसी आ गई छींक आ गई तो। फिर हम पहुँच गए स्कूटी के लिए। और यहाँ हमने मतलब बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत देर डिसाइड करने के बाद हमने लास्ट में मैं फ़ैसला की कि एक स्कूटी लेते हैं। और स्कूटी रहेगा तो खैर मेरा मतलब मैं कार नहीं चला सकती, स्कूटी चला लेती हूँ, तो मैं सोची कि स्कूटी ही यूज में लाती हूँ और स्कूटी ही ख़रीद लेते हैं। और बाइक की प्लानिंग हम लोग ख़त्म किए। फिर मेरे लिए ये बोले कि तब ठीक है। और ये मतलब मैं प्लान ये नहीं जानती थी कि आज ही स्कूटी लेना है। ये बोले थे कि वो स्कूटी ले लेता हूँ, तुम शॉपिंग वॉपिंग जाओगी तो परेशान हो जाती हो, या कहीं जाना होता है तो ऐसे तुम चली जाओगी। तो फिर मैं बोली कि अरे अभी क्या ज़रूरत है, लेकिन ये बोले कि चलो देख के आते हैं। लेने की प्लानिंग नहीं बताए थे। फिर हम लोग गए और सेलेक्ट किए, लास्ट में हुआ कि स्कूटी लेते हैं। फिर स्कूटी में जो लगते हैं सब खुले उले थे, तो वो मतलब लगाने लगा। और हम बैठे बैठे अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं बोर हो रही थी। फिर इधर कॉफ़ी आया, चाय कॉफ़ी यही हो रहा था, और जुकाम से भी परेशान थी। और इधर रोशन बाबू भी फ़ोटो ले रहे थे, कभी वीडियो बना रहे थे। टाइम पास तो कुछ था ही नहीं। और मेरे हस्बैंड उधर बैठ के पेपर पे साइन कर रहे थे, ओके हो गया स्कूटी तो। और मैं मेरे से मतलब ये बोल रहे थे कि देखो तुम बोलती हो ना कि तुम्हें कुछ गिफ्ट नहीं देता हूँ, कुछ सरप्राइज़ नहीं देता, इस बार की सरप्राइज़ कैसा लगा। और मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी कि आज जाके स्कूटी ख़रीदना है। हम लोग निकले थे शॉपिंग के लिए, प्रॉपर पूजा का शॉपिंग करना था, रुद्राभिषेक का। फिर इधर गाड़ी फाइनली ओके हो गया और उसने मुझे चाबी दिया, और ये भी इनको भी बुलाया, आ जाइए सर मुझे भी फ़ोटो लेना है। तो हम दोनों ने चाबी लिया, फिर फ़ोटो लिए, और उधर से स्कूटी फाइनल करके हम लोग अब आने की तैयारी करने लगे। कुछ हेलमेट के लिए फिर हम वहाँ रुके थे कि हेलमेट कैसा चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर रही थी कि हेलमेट ये चाहिए। फिर उसने बोला कि आप हेलमेट अगर यहाँ से बड़ा ले जाते हो तो स्कूटी के अंदर जो डिक्की है उसमें आएगा नहीं, और मुझे इसीलिए लेना था वो वाली कि जिसमें 2 हेलमेट आ जाए। फिर स्कूटी हमने रोशन बाबू को दे दी और हम लोग गाड़ी से फाइनली खुश होते हुए घर आ गए, और कुछ बात करके हंस रहे थे। रोशन बाबू को मैं कमेंट कर रही थी कि देखो एक आदमी मेरे गाड़ी के पीछे लग गया है, मतलब देख रहे हो इस आदमी को, ये मेरे पीछे पीछे घूम रहे, इसी पे ये हंस रहे थे। और वो भी हम लोग के साथ ही थे।
और जब घर आए फिर शाम को पूजा की तैयारी कर लिए, मंदिर चलते हैं पूजा कराने। तो फिर स्कूटी के पूजा, घर से आके हम लोग स्कूटी के पूजा कराने गए। इधर मम्मी जी भी तैयार हो गई, शौर्या शिवांश सब कोई। और इधर शिवांश कुछ दादी से बोल रहा था कि मैं ये नहीं पहनूंगा, वो नहीं पहनूंगा, कुछ डिस्कस कर रहा था। फाइनली जाके पहन भी लिया। और इधर से मैं गुस्सा भी रही थी कि तुम ही जानते हो नहीं पहनना है, ये करना है, वो करना। बच्चों का भाई अलग ही कुछ रहता है। और इधर मैं मंदिर के पास आई तो एक आंटी थी, वहाँ दुकान की है ना, जो देती हैं वो फूल, कलावा, चुंदरी, तो ये सब मैं उनसे ले रही थी। फिर यहाँ मत उनको बुलाए, पंडित जी को। पंडित जी आए, फिर पंडित जी ने स्कूटी का पूजा कराया। और इधर मेरे हस्बैंड भी वीडियो बना रहे थे, इधर शौर्या भी बना रहा था। और मतलब सोच लो कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे से ज़्यादा तो मेरे बच्चे खुश थे स्कूटी देख के। शिवांश को लगता था कि ये छोटा है तो मेरा मतलब मैं खुश हूँ, मेरा स्कूटी है, छोटा है तो। शौर्या को लग रहा था कि मैं चला सकता हूँ अब। तो इधर मैं मंदिर के पास आई और मंदिर आके मैंने पंडित जी से पूजा, क्योंकि सब गाड़ी मैंने जितनी गाड़ी ली है इसी मंदिर पे और यहीं पंडित जी से मैंने पूजा मैं कराई हूँ। और अच्छा से मतलब पंडित जी करते हैं और बिल्कुल मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी मानिए या जो भी हो, मतलब आज तक मेरे गाड़ी में कुछ हुआ नहीं है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। इन लोगों के पूजा से बहुत अच्छे से कराते हैं, बहुत टाइम लेते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी बहुत खुश थी। उधर रुद्राभिषेक मंदिर में हो रहा था, कई लोग करवा रहे थे तो वहाँ भी अच्छा लग रहा था अंदर भी। और इधर मैं बच्चों के साथ मम्मी जी मैं और वहीं खड़े थे और पंडित जी से हुआ कि पूजा कर दे। फिर पंडित जी ढूंढ रहे थे माला लगाने के लिए, आगे प्लेट वो नंबर होता है ना, जो वो नंबर लगा नहीं था तो पंडित जी ढूंढ रहे। तो मैं बोली इधर के साइड में ही लगा दीजिए, क्या करेंगे। तो कह रहे हैं आगे रहता है ना, तो हम लोग बोले कि अभी लगा नहीं है, वो बुलाया है कल परसों में, तो जाएंगे तो लगवाएंगे। फिर पंडित जी ने उस वाले राइट हैंड में उनकी वो बांध दी है, राइट वाले हैंड में बांधा जाता है कलावा, चुंदरी, जो भी हो। तो पंडित जी ने, और शौर्या शिवांश भी खुश हो रहा था, उसमें कुछ न कुछ मतलब देख रहा था और कुछ न कुछ बीच में आके खुश हो रहा था। शिवांश भी, शौर्य बोल रही हूँ, सॉरी शिवांश, और शौर्या तो उधर था भाई, सॉरी मैं शिवांश को शौर्य बोल रही थी। क्योंकि सुबह से भाई इसीलिए मैं पहले ही वीडियो के साथ रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे परेशानी नहीं होती है, बाद में रिकॉर्ड करने में बहुत परेशानी होती है। तो इधर पंडित जी से कुछ बातें कर, इधर औरतें बैठी थी जो कि पैसे वैसे मिठाई के लिए, मैं सोची कि पैसे दे दूँगी, मिठाई दे दूँगी, जो भी देना होगा ये जो। और जब पंडित जी मिठाई फेंकने लगे तो शौर्या और रोशन बाबू का होश ही उड़ गया कि पूरे सीट पे लग गया है। और हंस रहे थे दोनों लोग कि हाँ, मैं भी हंस रही थी, अब कैसे बैठा जाएगा, कैसे साफ़ होगा। फिर कार से निकाल के वो लोग लाए कपड़ा और फिर साफ़ किए, तो जाके मतलब साफ़ किए तो फिर बैठने लायक हुआ, नहीं तो गाड़ी तो अजीब सा हो गया था। अब वो डांट रहे हैं शौर्या को कि शौर्या कुछ किया था गलत काम। अब मैं भी उधर से गुस्सा रही थी। शौर्या को डांट आदत पड़ जाती है, डांट सुनते सुनते उसको अब गलती हो जाती है, उसका शरीर ही वैसा है, थोड़ा सा बदमाशी हो जाता है। और इधर मेरा भी हाथ में बांध दिए कलावा पंडित जी, और इधर इनको भी बुलाया, सब बच्चों को टीका लगाया, फिर कलावा कहने का। और मैं घर आई, घर से फिर नहा वहा के फिर गई मंदिर, क्योंकि मुझे पता था कि मंदिर अंदर जाना होगा या आना होगा तो दीपक ऊपर घर पे भी जलाऊंगी, तो नहा के ही गई। इधर रोशन बाबू को भी मैं बुलाई कि आके बधवा लीजिए, शिवांश को बुलाई, सबको बुलाई और मैं बधवा ली। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।